तकरीबन 4000 साल कबले मसीह में इंसान ने पहली मर्तबा घोड़ों को पालतू बनाया था और फिर उसके बाद कभी इसे जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और कभी सवारी के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया में बेशुमार नेमतें रखी हैं। इन्हीं नेमतों में से एक नेमत अल्लाह की मखलूक घोड़े भी हैं। दौरे जाहिलियत में अरबों को घोड़ों से बेहद ज्यादा शगफ था। अरबों के शुरफा और कबीलों के सरदार घोड़ों की खिदमत खुद किया करते थे। वो ये काम खुद्दाम और गुलामों से भी नहीं लेते थे। और फिर इस्लाम की आमद के साथ ही घोड़ों की अहमियत और फजीलत का इस बात से अंदाजा लगाइए कि घोड़े का शुमार उन जानवरों में किया जाता है कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है, बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने घोड़े की बाकायदा कसम खाई हुई है। घोड़ों के मुतल्लिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बेशुमार इरशादात मनकूल किए गए हैं और हम सब की आज की वीडियो में ऐसे ही घोड़ों का हमने जिक्र करना है। दिखाएंगे आपको सऊदी अरब में मौजूद एक ऐसा घोड़ा जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार पसंदीदगी फरमाया था, और जिक्र करेंगे एक ऐसे घोड़े का कि जो पाक फौज के पास मौजूद है और जिसकी गर्दन में आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे का निशान मुंतकिल होता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। खवातीन हज़रात, सबसे पहले तो आप सऊदी अरब में मौजूद इस घोड़े की वीडियो देखिए और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इस घोड़े के मुतल्लिक इजहार पसंदीदगी फरमाया हुआ है। व्यूअर्स, अपनी स्क्रीन पर जो घोड़ा आपने मुलाहिजा फरमाया, ये दरअसल एक उसामा नामी सऊदी शख्स का घोड़ा है कि जो एनिमल लवर हैं और उनके पास जानवरों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी कलेक्शन की मालियत करोड़ों रियाल के बराबर है। मगर उसामा के मुताबिक उनका ये घोड़ा अनमोल है और उसकी वजह जानने के लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की गई ये हदीस पढ़िए। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बेहतरीन घोड़ा वो है जो स्याह हो और उसकी पेशानी पर थोड़ी सी सफेदी हो, उसका ऊपर वाला होंठ या नाक सफेद हो, फिर वो जिसकी 3 टांगें सफेद हों और आगे वाली दाईं टांग घोड़े के रंग की हो। अगर स्याह रंग का ना हो तो फिर वो जिसमें कदरे सुर्खी और कदरे स्याही हो और उसके कान स्याह हों, वो भी उसकी मिसल है। तो दोस्तों, आपने अपनी स्क्रीन पर जो घोड़ा देखा है वो बिल्कुल वही है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये बेहतरीन घोड़ा है। इसकी पेशानी सफ़ेद है, इसकी तीनों टांगें भी सफ़ेद रंग की हैं और दाईं टांग इसके बिल्कुल जिस्म के मुशाबे इसके जिस्म की रंगत की है और रंगत भी इस घोड़े की वही है कि जिसके मुतालिक हदीस में फरमाया गया कि थोड़ा सुर्खी माइल और थोड़ा स्याही हो। ख़वातीन हज़रात, हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो मिनोअन हकीकत है, वो सिर्फ और सिर्फ सदाकत है। अगर आज वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स और जेनेटिक्स पर काम करने वाले घोड़े की इस नस्ल के मुतालिक तहकीक करें तो उन्हें ज़रूर मालूम हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बेहतरीन घोड़ा क्यों बयान फरमाया था। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम किस्म के घोड़ों को पसंद फरमाते थे। हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप एक घोड़े की पेशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे, कयामत तक घोड़ों की पेशानी के साथ बरकत बनी हुई है, यानी सवाब और गनीमत। लेकिन आखिर ऐसा क्या राज इस फरमान में पोशीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे घोड़े को बेहतरीन करार दिया जिसका रंग कदरे स्याही माइल और कदरे सुर्खी माइल हो। अगर आप इस बारे में कुछ इल्म रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर रहनुमाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं एक ऐसे घोड़े के मुतल्लिक कि जिसकी नस्ल पाक फौज के पास मौजूद है और कहा यह जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े की जिस नस्ल पर अपने अंगूठा मुबारक से मोहर लगाई थी, ये घोड़ा पाक फौज के पास है। ये घोड़ा किस तरह पाकिस्तान में पहुंचा और किस जनरल को तोहफे में मिला था, आपको बताते हैं। पाक फौज की इस्लाम से जुड़ी निस्बतों के हवाले से उसके कई हैरत अंगेज मार्के भी मंजर आम पर हैं जिन्हें खालिस अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात से मंसूब किया जाता है। यही वजह है कि पाक फौज सरकार दो आलम से मंसूब हर मुतबरक चीज और मकाम की खुसूसी हिफाजत करती है और उसे अपने लिए राह निजात समझती है। कुछ अर्सा कबल ये सुनने में आया कि पाक फौज के पास इन घोड़ों की नस्ल मौजूद है जो 14 सदियां गुजरने के बावजूद नस्ल दर नस्ल दुनिया में हैं और इनमें वो खासुल नस्ल घोड़े जिनकी गर्दनों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे मुबारक की मोहर सदाकत सब्त है, ये पाक फौज के पास भी तबर्रकन मौजूद हैं। इन घोड़ों की देखभाल में इंतहाई एहतराम मलहूज रखा जाता है, जबकि कभी कोई इन घोड़ों को देखता है तो वो अकीदत से सरशार हो जाता है। कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही वीडियो गर्दिश कर रही थी जिसमें जुल्फकार नामी फौजी ऑफिसर को इस अरबी नस्ल घोड़े के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में ये फौजी ऑफिसर वर्ल्ड अरब
हॉर्स पार्क में खड़े होने का दावा करता है और फिर वहां मौजूद पाकिस्तानियों को इस घोड़े का तारुफ करवाते हुए बताता है कि इस घोड़े के बारे में रिवायात पाई जाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 11 घोड़े पाले थे, जिन्हें 4 दिन और एक रिवायत के मुताबिक 7 दिन तक भूखा रखा गया। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्हें पानी पिलाने के लिए बाड़े का दरवाज़ा खोला गया तो ये घोड़े पानी की तरफ भागे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन घोड़ों के नाम लेकर उन्हें पुकारा, जिनमें से 4 घोड़े वापस आए तो आपने उनकी गर्दनों पर अपना अंगूठा लगाकर मोहर सब्त कर दी। इस फौजी ऑफिसर के मुताबिक अरबों ने उन घोड़ों की नस्ल में से एक घोड़ा सदर ज़ियाउल हक को भी तोहफे में दिया था, जिसकी देखभाल बहुत एहतियात से की जाती रही। इसकी ब्रीडिंग में से 3-4 घोड़े ऐसे निकल आते हैं जिनकी गर्दनों पर उसी मोहर का निशान मुबारक होता है। वाज़ेह रहे कि इस फौजी ऑफिसर ने जिन लोगों को इस घोड़े की ज़ियारत करवाई है वो शलवार कमीज पहने हुए पाकिस्तानी हैं, जबकि ये ऑफिसर घोड़े के खिदमतगार को पंजाबी में हिदायत देता हुआ भी नजर आता है। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड अरब हॉर्स ऑर्गेनाइजेशन अरबों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, जिसके तहत खित्ता अरब के नायाब तरीन घोड़े पाले जाते और उनकी ब्रीडिंग की जाती है। अलबत्ता इस वीडियो में बयान करदा रिवायत के बारे में शक व शुबा का इजहार भी किया जाता है कि जिस तरह वीडियो में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालतू घोड़ों का जिक्र किया गया है कि उन्हें कई दिन तक भूखा रखा गया था, तो ये शान रिसालत के खिलाफ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी सरापर रहमत थे और अगर किसी जानवर को भूखा प्यासा देख लेते तो फौरी तौर पर उसके लिए खुराक और पानी का बंदोबस्त करवाते, और अगर किसी जानवर को भूखा प्यासा रखने या उस पर तशद्दुद करने का इल्म भी होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सख्त नाराज होते थे। इस रूह से उलमाए दीन को तहकीक करनी चाहिए कि क्या वाकई घोड़ों की जिस नस्ल का जिक्र किया जा रहा है उन्हें इतने दिन तक प्यासा रखा गया था और इसमें कितनी हकीकत है। इस बारे में भी इबहाम पाया जाता है कि ये पार्क जिसमें फौजी ऑफिसर की ज़ेर निगरानी ज़ायरीन इस घोड़े को बोसा दे रहे हैं, ये कहाँ पर वाक़या है। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी के घोड़ों की तरबियत और उनकी ब्रीडिंग का सवाल है तो ये मंडी बहाउद्दीन में 115 साल पुराने मोना डेपो में इसका एहतमाम किया जाता है और यहाँ क़याम पाकिस्तान से भी पहले फ़ौज के लिए घोड़े और खच्चर पाले जाते थे और उन्हें तरबियत दी जाती थी। इस इदारे को आवाम के लिए भी खोला जाता है। मोना डेपो और वर्ल्ड अरब हॉर्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान बाकायदा समझौता भी मौजूद है। मुमकिन है कि ये अरबी नस्ल घोड़े इसी डेपो में मौजूद हों, मगर इस बारे में तस्दीक नहीं हो सकी है, ना ही कभी इसके बारे में कोई वीडियो आई है। अपने देखने और सुनने वालों से हम गुजारिश करेंगे कि इस बारे में अगर आप कोई इल्म रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहरहाल ख़वातीन और हज़रात, ये जरूर कहते चलें कि इन दोनों वीडियोज में, इन दोनों वाक़यात में जिन घोड़ों का जिक्र किया गया है, चूँकि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान या किसी फेल से है, चुनाचे हमें इनसे मोहब्बत का इजहार जरूर रखना चाहिए, अकीदत का इजहार जरूर करना चाहिए। माजी की रिवायत के मुताबिक हमने ये कोशिश की कि आप तक एक और इस्लामी तारीखी और मालूमाती वीडियो पहुंचाई जाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका है कि आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।